रामचरितमानस की चौपाई पर टिप्पणी करके विवादों में घिरे पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने अब रामराज हटाओ आरक्षण बचाओ का नारा देना शुरू कर दिया है। इसके जरिए लोकसभा के चुनाव 2024 से पहले प्रदेश की सियासत को गरमाने में जुटे हुए हैं। वह कहते हैं कि इस नारे के जरिए प्रदेश भर में जन जागरण करेंगे, लोगों को भाजपा सरकार की हर चाल से वाकिफ कराएंगे। बसपा से वाया भाजपा होते हुए सपा में आए स्वामी प्रसाद मौर्य अपने बयानबाजी को लेकर के अक्सर सुर्खियों में रहते हैं। उन्होंने रामचरितमानस की चौपाई पर टिप्पणी की तो प्रदेश की सियासत में हलचल मच गई। अपनी पार्टी के कई विधायकों की आलोचना के भी शिकार हुए। सपा शीर्ष नेतृत्व ने उन्हें राष्ट्रीय महासचिव पद से नवाजा। पार्टी नेताओं के बीच स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर दो ध्रुव नजर आए। इसके बावजूद स्वामी प्रसाद अपने बयान पर अडिग रहे। इस बीच उन्होंने बसपा संस्थापक कांशीराम की प्रतिमा स्थापित करके दलितों और पिछड़ों के बीच संदेश देने का प्रयास किया। प्रतिमा अनावरण समारोह में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने संविधान और आरक्षण बचाने की अपील की। सपा अध्यक्ष हर कार्यक्रम में आरक्षण का मुद्दा उठाते रहे। एमएलसी चुनाव में पार्टी उम्मीदवार उतारते समय भी आरक्षण का ही दांव चला गया है। ऐसे में ग्राम पंचायत विकास अधिकारियों की नियुक्ति में आरक्षण का मुद्दा सामने आते ही स्वामी प्रसाद मौर्य ने लपक लिया है। उन्होंने कहा कि रामराज एक धोखा है। पहले भी रामराज के नाम पर शंभुक का सिर काटा गया, तो कभी एकलव्य का अंगूठा, और अब दलितों आदिवासियों पिछड़ों का आरक्षण काटा जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह संविधान प्रदत्त आरक्षण खत्म किया जा रहा है। जागो, सावधान हो जाओ, रामराज हटाओ, आरक्षण बचाओ। स्वामी प्रसाद मौर्य कहते हैं कि आरक्षण बचाने के लिए जल्द ही जिलेवार तरीके से अभियान शुरू करेंगे। गाजीपुर, कुशीनगर, गोरखपुर सहित विभिन्न जिलों में आयोजित कार्यक्रम में आरक्षण बचाने की अपील कर चुके हैं। जल्द ही अन्य जिलों में जाएंगे, लोगों को बताएंगे कि आरक्षण बचाने के लिए भाजपा को सत्ता से हटाना होगा। हालांकि स्वामी प्रसाद मौर्य यही नहीं रुके, बल्कि उन्होंने संतों के गेरुए वस्त्र को लेकर के भी निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि रामचरितमानस पर बयान के बाद उनकी हत्या करने को लेकर के इनाम का ऐलान किया गया। ऐसा करने वाले लोग संत नहीं बल्कि गेरुआ वस्त्र पहनने वाले आतंकवादी चेहरे थे। उन्होंने ये भी कहा कि देश संविधान से चलेगा, बाबा के बयान से नहीं चलेगा। बता दें कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस को लेकर के विवादित बयान दिया था, जिसके बाद कुछ संतों ने कथित तौर पर उनकी जीभ काटने पर इनाम देने की घोषणा की थी। स्वामी प्रसाद मौर्य गाजीपुर में बुद्ध जयंती के कार्यक्रम में पहुंचे थे। उन्होंने रामचरितमानस की चौपाई पर फिर से आपत्ति जताते हुए कहा कि धर्म की आड़ में किसी को भी नीच नहीं कहा जा सकता है। धर्म की दुहाई देकर के आप किसी को प्रताड़ित करने के लिए उकसा नहीं सकते, किसी को पढ़ने लिखने से मना नहीं कर सकते। रामचरितमानस पर विवादित बयान देने के बाद खुद के खिलाफ उठे विरोधों के उग्र स्वरूप पर टिप्पणी करते मौर्य ने कहा कि देश में साधु संतों के वेश में सारे आतंकवादी बोलने लगे। कोई कह रहा था कि स्वामी प्रसाद मौर्य का सिर काट देंगे। किसी ने तलवार लहराते हुए कहा कि 5 लाख की तलवार खरीद कर लाया हूं, इससे मौर्य की हत्या कर दूंगा। किसी ने कहा कि जो स्वामी प्रसाद मौर्य की हत्या करेगा उसको 51 करोड़ देंगे। किसी ने 31 लाख तो किसी ने 11 लाख देने की बात कही। किसी ने नाक काटने की बात कही। मौर्य ने कहा कि ये लोग संत हैं, गेरुआ वस्त्र पहनने वाले ये सारे आतंकवादी चेहरे थे। उन्होंने कहा कि नक्कार खाने में तूती की आवाज पर बाबा नहीं बल्कि 1000 की संख्या में लोग बोलेंगे तो देश की जनता संज्ञान नहीं लेगी। देश संविधान से चलेगा, किसी बाबा के बयान से नहीं चलेगा। उन्होंने भाजपा पर आरक्षण व्यवस्था को ध्वस्त करने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि आज हिंदू कहकर दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों का वोट लेते हैं, लेकिन सत्ता में आने के बाद दलितों, आदिवासियों और पिछड़ों के आरक्षण का गला घोट रहे हैं, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। वीडियो डेस्क अमरुजाला.com। मन से उजाला कर चले, मन से उजाला कर